Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Accountancy, Chapter Number 1, Accounting for Partnership Firms Fundamentals, Topic Interest on Drawings. जैसा कि आप सब जानते हो बेटा कि मैं ये चैप्टर पहले भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 1 बहुत दिन से चल रहा है, जहाँ पे हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रूल्स क्या एप्लीकेबल है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने इनकी प्रॉपर थ्योरी अच्छे से पढ़ी। फिर हम प्रैक्टिकल पोर्शन लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। Interest on drawings. Interest on drawings is to be charged from the partners if the same is specifically provided in the partnership deed. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करते हैं पार्टनर से, पार्टनर हमें इंटरेस्ट देते हैं जब भी वो ड्राइंग्स करते हैं। ड्राइंग्स क्या होता है यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो पैसा जो बिजनेस का पैसा अगर कोई निकाल के मतलब कोई बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है तो हम उसको बोलते हैं उसने ड्राइंग्स की है। उसके लिए उसको क्योंकि उसने बिजनेस का फर्म का पैसा यूज़ किया तो उसको वापस तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें उसको इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अगर ये तभी चार्ज होगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। हम पढ़ चुके पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म में हो सकती है। अगर रिटन है तो एग्रीमेंट जब साइन हुए होंगे तो उसमें क्लॉज मेंशन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगर वो मेंशन है और वहाँ पे लिखा है कि एट द रेट ऑफ जिस भी परसेंट XYZ जो भी परसेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी कि रिटन नहीं है, ओरल है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना पड़ता है। बात समझ में आ रही? हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आप मेरी लास्ट की वीडियोस में जाके देख सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो ये तो कंफर्म हो गया। इफ इट इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड होगा तो वो कब से होगा? जिस दिन मैंने विड्रॉल किया है पैसा, जिस दिन मैंने पैसा निकाला है फॉर्म से। इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल, अगर मेरे पास डेट नहीं मेंशन है किस डेट को मैंने निकाला है, तो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर द 6 मंथ्स। मान लो कि मैं जो है ना मैंने जनवरी के मंथ में 6000 रुपीज़ विड्रॉ किए थे एज अ ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग हुई थी। तो अब मुझे डेट नहीं याद है और वहाँ पे मेंशन भी नहीं किया, कहीं पे रिकॉर्ड्स में नहीं मेंशन है हमारे अकाउंट्स में। तो अब क्या होगा, मेरे पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना वो 6 मंथ्स के लिए होगा। इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स, जितना पूरा होल अमाउंट के लिए, जितना अमाउंट मैंने विड्रॉ किया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ पार्टनर विड्रॉ ₹8,000 ड्यूरिंग अ ईयर। एक पार्टनर ने 8,000 रुपये एक साल में निकाले एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। और जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 15% पर एनम पे होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट कितना? 8,000 उसने पूरे साल का निकाला, टोटल अमाउंट है। तो 8,000 15% कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ, क्योंकि यहाँ पे हमें डेट मेंशन नहीं दिया। अब हम देखते हैं अगर व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन, अगर हमें डेट मेंशन है, क्वेश्चन में लिखा है कि इस डेट को इस पार्टनर ने इतने पैसे विड्रॉ किए इस मंथ या इस पूरे साल भर में, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 101% आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं केस नंबर 1। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मान लो ABC लिमिटेड है, ABC पार्टनरशिप फर्म है, और वहाँ पे क्या है कि हर मंथ एवरी मंथ एक पार्टनर है, वो स्टार्टिंग के मंथ यानी कि 1 जनवरी 1 फेब मार्च 1 मार्च 1 अप्रैल 1 मई जून एंड सो ऑन 1 दिसंबर तक हर मंथ वो कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ करता है एज अ ड्राइंग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? टोटल अमाउंट पूरे साल भर में जितना अमाउंट किया है, टोटल अमाउंट 12 मंथ का, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू रेट, जो भी रेट दिया होगा उतना परसेंट निकाल लेंगे। 6.512 मतलब इंडिकेट जो कर रही है एवरेज पीरियड बता रहा है हमें व्हेन अमाउंट इज ड्राइंग इज इक्वल।
हाँ, एक चीज याद रखिएगा आप, जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं ना वो इक्वल अमाउंट की होगी। मतलब वो 1 जनवरी को 5000 विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट फेब को 5000, 1 मार्च को 5000, 1 अप्रैल को, मई को, जून 5000। मतलब ये कंटिन्यूस बेसिस पे हुआ है और ये सेम अमाउंट पे हुआ है, इक्वल अमाउंट हुआ है। और टाइम बिटवीन ड्राइंग्स आर इक्वल, क्योंकि हर मंथ के फर्स्ट को ले रहा है तो टाइम गैप भी इक्वल है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। Mr. A draws rupees 2000 from the firm in the beginning of every month. जो मिस्टर ए है वो 2000 रुपए हर महीने की पहली तारीख बिगनिंग स्टार्टिंग में विड्रॉ कर लेता है। कितना? 2000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 15% पर एनम पे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 12 महीने का, 12 मंथ्स का, 2000 इंटू 12। पर मंथ कितना कर रहे थे वो? ₹2000। तो 2000 इंटू 12 कितना हो गया? 24,000। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? देखिए ऊपर लिखा है फॉर्मूला। टोटल अमाउंट कितना है हमारा? 24,000। 24,000 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। कितने मंथ्स के लिए? हम एवरेज मंथ निकाल रहे हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 6.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू रेट। रेट कितना है हमारा? 15%, 15/100। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ₹1950। तो पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को कितनी देनी है? उस मिस्टर ए को कितनी देनी है? 1950, 1950। केस नंबर 2, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर, कोई पर्सन मंथ की एंड में हर मंथ विड्रॉ कर रहा है। मान लो 31 जनवरी, 28 फेब, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई। तो ये जो चल रहा है ये हर मंथ के आखिरी में सेम अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सेम होगा, बस यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है वहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे 5.5/12 हो जाएगा। कितने मंथ्स होंगे वो? 5.5/12 मंथ्स के लिए। टोटल अमाउंट इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू रेट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। मिस्टर बी ड्रॉज ₹2000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जो मिस्टर बी है वो 2000 रुपए हर मंथ के आखिरी में निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी वो 15% पर एनम पे होगी। तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करते हैं वो? 2000 इंटू 12 दैट इज 24,000। अब हम इसको हम इसकी वैल्यू में पुट कर देते हैं। हमें टोटल अमाउंट पता है, हमें 5.5/12 दिया ही हुआ है, रेट परसेंट भी हमको पता है 15%। तो हमारा आंसर कितना आता है? 1650। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिस्टर बी को पे करना है? 1650। केस नंबर 3, when drawings are made in the middle or any time during the month। अभी तक हमने 2 पढ़े केस, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हर मंथ के स्टार्टिंग में एक पर्सन निकाल रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या ट्रीटमेंट। फिर हमने पढ़ा अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, हर मंथ के आखिरी में निकाल रहा है, तो उसका फॉर्मूला। अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसके में फ्लक्चुएशंस है। मान लो कि कोई पर्सन है सी, वो कभी जनवरी में उसने 10 जन को निकाला, फेब में उसने 25 फेब को निकाला, मार्च में उसने 7 मार्च को निकाला, अप्रैल में उसने 10 अप्रैल को निकाला। तो क्या देख रहे हो? फ्लक्चुएशंस देख रहे हो। मतलब कोई टाइम पीरियड उसका फिक्स नहीं है, कोई डे या डेट फिक्स नहीं है उसकी कि वो इस दिन निकालेगा, डेट फिक्स नहीं है। या फिर वो हर मंथ की, एवरी मंथ की वो मिडिल में निकाल रहा है, 15 जन, 15 फेब, 15 मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होगा वो 6/12 हो जाएगा। बाकी सब सेम है, टोटल अमाउंट इंटू 6/12 इंटू रेट बाय 100। तीनों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बिगनिंग में लगता है 6.5, मिडल ठीक है, मिडल में लगेगा 6, और जब एट द एंड ऑफ द मंथ होगा तो 5.5। मतलब हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, हमें ऐसे याद रखना है, या तो वो बिगनिंग में निकालेगा, या तो मिडल में, या तो एंड में। बिगनिंग में निकालेगा तो कितना? 6.5, 6.6 सॉरी, बिगनिंग में 6.6, मिडिल में निकालेगा तो 6, और अगर एंड में निकालेगा तो 5.5। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है, टोटल अमाउंट इंटू रेट जो पर्सन दिया होगा, रेट जो भी दिया हमें एट द रेट ऑफ 15%, 10%, 20%, 8% जो भी दिया होगा पर एनम हम निकाल लेंगे। तो इसको याद करने का तरीका है। तो अब देखते हैं हम इस केस में देखते हैं, जब वो मिडिल में निकाल रहा है, यहाँ हम बोले एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ के किसी भी दिन निकाल रहे हैं, तो इसका कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर सी ड्रॉज ₹2000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। जो मिस्टर सी है वो 2000 रुपए हर महीने, हर मंथ के मिडल में निकाल रहा है।
इंटरेस्ट जो भी चार्ज होगा वो 15% पर एनम पे होगा। तो टोटल अमाउंट जो भी है हमारा वो है 2000 इंटू 12, पूरे साल भर कितना 24,000 रुपये। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1800। तो आंसर क्या है 1800। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर कोई भी हमें डे नहीं मेंशन है तो टोटल अमाउंट इंटू 6/12 इंटू जो भी रेट दिया होगा, जिस भी रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर एट द एंड बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 मंथ्स के लिए करेंगे, एंड में है तो हम 5.5 मंथ्स के लिए, और मिडल में है तो हम 6/12 मंथ्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप इसके जो भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास टीएस गरेवाल है या डीके गोयल एनसीईआरटी जो भी बुक अवेलेबल राइट नाउ आपके पास, आप प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आया कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन, बिलीव इन योर सेल्फ। Yes guys, don't forget to subscribe and share the channel. आप और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप मुझे अपने डाउट्स, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है पढ़ते समय जो हो रही, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं डाउट्स। आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आपको ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, वहाँ पे और इजली हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू यूट्यूब। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी मुझे मैसेज करके पूछे, मैं दोनों जगह अवेलेबल हूँ आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आऊँ मैं। और कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ते समय चीज़ों में, मतलब नहीं समझ आ रहा है या फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं, या किसी भी तरीके के नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है अदर सब्जेक्ट्स में या अकाउंटेंसी में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे अपने डाउट पूछिए, आप मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, जैसे भी आपको ईज हो। तो just stay positive and work hard. Thank you and have a nice day.